हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। लास्ट टर्न पर हम लोग बात कर रहे थे कंसेप्ट ऑफ हीटिंग इफेक्ट एज वेल एज मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम कंप्लीट करने के बाद हमने डिस्कस किया था केस ऑफ अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज और इट वाज फॉलोड बाय डिस्कशन ऑफ स्टार डेल्टा कन्वर्जन। फिर फाइनली हम लोगों ने जो टॉपिक स्टार्ट किया था वो था कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स। और अब अगेन ये इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा जहाँ पर हम लोग जो रेलेवेंट इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स है उनका इंटर कन्वर्जन, उनका एप्लीकेशन, उनका यूज डिस्कस करेंगे। तो इस सीक्वेंस में सबसे पहला इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट जो हम लोगों ने डिस्कस किया था, फर्स्ट इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट वाज फॉर डिटेक्टिंग करंट, और वो था गैल्वेनोमीटर। सबसे बेसिक इंस्ट्रूमेंट होगा जिसका यूज हम बाकी सभी इंस्ट्रूमेंट्स को कंस्ट्रक्ट करने के लिए करेंगे। तो आपको याद आ रहा होगा गैल्वेनोमीटर का बेसिक फंक्शन क्या था। बेसिक फंक्शन था इट इज यूज्ड टू डिटेक्ट करंट, सिर्फ करंट डिटेक्ट करने के लिए यूज करते हैं हम। और इसका प्रिंसिपल क्या होता है, किस प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है? जब भी किसी करंट कैरिंग कॉइल को हम मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उस पे लगेगा टॉर्क, जो कि किसके प्रोपोर्शनल होगा? करंट के प्रोपोर्शनल होगा। और इसीलिए अगर हम करंट को आधा करेंगे तो टॉर्क भी आधा होगा और डिफ्लेक्शन भी पहले से आधा हो जाएगा। तो इसका मतलब बेसिकली डिफ्लेक्शन इज प्रोपोर्शनल टू करंट। फिर जिस करंट पर गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन फुल स्केल होता है, मैक्सिमम होता है, नीडल मैक्सिमम पॉसिबल पोजीशन पर आ जाती है, उस करंट को हम क्या बोलते हैं? दैट करंट इज कॉल्ड फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। उस करंट को हम बोलेंगे फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, आई जी। और गैल्वेनोमीटर की कॉइल का जो रेजिस्टेंस होता है इट इज रिप्रेजेंटेड बाय आर जी, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर कॉइल। ये सबसे बेसिक इंस्ट्रूमेंट हुआ। देखो हमें क्या क्या चीजें मेजर करनी है पहले मैं आपको वो बताता हूँ, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि डिवाइस हम किस ऑर्डर में पढ़ने वाले हैं। हमें पहले तो क्या करना है? करंट मेजर करना है, फिर वोल्टेज मेजर करना है, फिर रेजिस्टेंस V इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ। सर्किट में करंट मेजर करना है, सर्किट में किसी ब्रांच के अक्रॉस वोल्टेज मेजर करना है, और किसी रजिस्टर की वैल्यू को मेजर करना है। ये तीन हमारे पास डिवाइस होने चाहिए इनके लिए, राइट? ये तीन क्या करते हैं? ये तीन की तो जरूरत हमें पड़ेगी, आई वी और आर। फिर इसके अलावा क्या होता है? हमारे पास एक बैटरी भी होती है। तो बैटरी अगर है तो बैटरी के पास दो चीजें होती है, ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस। क्या होता है? ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस। फिर इन दोनों को मेजर करने के लिए, ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं मीटरों का मीटर, पोटेंशियोमीटर। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप का मीटर, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। पोटेंशियोमीटर के जो कंसेप्ट होंगे कि किस तरह से ये ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस मेजर करता है। तो ये थीम है हमारा। देखो पहले हम करंट मेजर करेंगे तो एम मीटर, वोल्टेज मेजर करेंगे वोल्ट मीटर, रेजिस्टेंस मेजर करेंगे मीटर ब्रिज, और फाइनली ई और आर मेजर करेंगे पोटेंशियोमीटर। तो आपको एक आउटलाइन क्लियर हो गया है कि हम कौन से इंस्ट्रूमेंट किस ऑर्डर में, किस सीक्वेंस में और किस रीजन से पढ़ने वाले हैं, राइट? चलिए तो अब आज की शुरुआत होगी एमीटर के साथ। जैसा कि सभी लोग जानते हैं, एमीटर का काम क्या होता है? ये करंट मेजर करता है। आप कब यूज करते हो? जब आपको एक्चुअल में करंट मेजर करना होता है। और करंट मेजर करने के लिए करोगे क्या? इसको लगाओगे सीरीज में। करंट मेजर करने के लिए इट इज कनेक्टेड इन सीरीज इन द ब्रांच जिसमें हमें करंट मेजर करना है। जैसे एग्जांपल, अगर आपको करंट मेजर करना है I1, बताओ तीन करंट है सर्किट में। पहले तो ये बल्ब वन दिख रहा है आपको? बल्ब वन B1, इसको लिख भी देते ना अपन, मार्किंग कर देते हैं B1। इसको जूम भी तो कर सकते हैं। B1, B2,
और B3। और करंट को मैं मार्क कर रहा हूँ रेड कलर से, I1, I2, I3। अब बताओ I1, I2, I3 मेजर करने के लिए क्या करोगे, आपको एमीटर लगाने पड़ेंगे। कैसे लगाएंगे, सीरीज में। देखो जैसे I1 मेजर करना है तो यहाँ से सर्किट तोड़ दो, तोड़ दिया सर्किट, और ये एक एमीटर खरीद के लाओ और यहाँ लगा दो। एमीटर का नाम है A1, वो करंट देगा I1 की रीडिंग। वैसे ही सेकेंड ब्रांच में सीरीज में लगाना है। सीरीज समझते हो, ये देखो ये सेकेंड ब्रांच है, बल्ब के साथ सीरीज में लगेगा एमीटर। थर्ड ब्रांच देखो, थर्ड ब्रांच में I3 मेजर करना है। कैसे मेजर होगा, सीरीज में बल्ब के साथ, या जिस भी ब्रांच में लगाना है उसमें सीरीज में लगाओ एमीटर को। वोल्ट मीटर आगे बता दूं, लगेगा पैरेलल में, मतलब अभी से समझ में आना चाहिए आपको। एमीटर लगा है सीरीज में, और वैसे पता होगा ये सब है ना, छोटी मोटी चीजें एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड सबको पता होती है वैसे। ये एमीटर A3। पर यही अगर मुझे वोल्ट मीटर लगाना होता तो वोल्ट मीटर कैसे लगते हैं, आगे जाकर उनका भी डिस्कशन होगा। वोल्ट मीटर लगते हैं इनके साथ पैरेलल में ऐसे, V1, V2, V3। वो तब की डिस्कशन है, तब करेंगे उसको डिस्कस, अभी नहीं करेंगे, है ना। एक बार में हम एक ही चीज समझेंगे। चलो अब नेक्स्ट पॉइंट लिखवा देंगे, पहले पहले बात समझ लो पूरा, फिर लिखवा देंगे। नेक्स्ट पॉइंट होता है कि स्मॉलर द रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर, ज़्यादा एक्यूरेट रीडिंग होगी। और ये भी हम आगे मैथमेटिकली बताएंगे भी क्यों होगा। पर समझ में आ रहा है, क्योंकि सीरीज में लगा रहे हो तो इसका रेजिस्टेंस जितना कम से कम हो उतना अच्छा। वरना क्या होगा, ये खुद ही करंट को चेंज करने की कोशिश करेगा। अगर इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा हुआ तो ये खुद ही करंट को कम कर देगा, तो इसका रेजिस्टेंस होना चाहिए कम से कम। ठीक है। लास्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 4, वो ये है, आइडियल एमीटर कैसा होगा। कम से कम रेजिस्टेंस में आइडियल एमीटर ऐसा होगा जिसका रेजिस्टेंस कितना हो, जीरो हो। अगर रेजिस्टेंस जीरो हो गया तो उस एमीटर को, आइडियल एमीटर को, मतलब उस एमीटर को हम क्या बोलेंगे, इट इज आइडियल एमीटर। एक आइडियल एमीटर का मतलब होगा एक ऐसा एमीटर जिसका रेजिस्टेंस इज जीरो। तो थ्योरेटिकली आइडियल मीन्स रेजिस्टेंस इज जीरो, प्रैक्टिकली तो जीरो होगा नहीं। पर जितना कम से कम हो उतना वो एमीटर उतना ही अच्छा और उतना ही आइडियल माना जाएगा। पहले मैं प्रूफ कर देता हूँ, फिर हम लिख लेंगे इसको एक साथ। पहले प्रूफ तो देख लो। आपके सामने आपको एक सर्किट दिख रहा है, सबसे सिंपल सर्किट, इससे इजी कोई सर्किट लाइफ में हो ही नहीं सकता। एक ही बैटरी है, एक ही रजिस्टर है, बताओ सर्किट में करंट कितना होगा। नींद से उठकर भी आप बता सकते हो कि सर्किट में करंट इतना होगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि अगर एक ही बैटरी है, एक ही रजिस्टर है, तो करंट इतना होगा। अब देखो क्या करा, हमें इस करंट को मेजर करना था। हमें क्या करना था, मेजर करना। तो मेजर करने के लिए हमने क्या लगाया बताओ, एम मीटर लगा दिया। ये देखो एम मीटर है, और उसके पास भी कुछ रेजिस्टेंस होगा, याद करो। मैंने बताया था रेजिस्टेंस ऑफ एम मीटर इज रिप्रेजेंटेड बाय या तो आर ए, और कभी कभी हम क्या लिखेंगे शॉर्ट में ए। आपको समझना है कि क्या है रेजिस्टेंस ऑफ एम मीटर, जैसे गैल्वेनोमीटर के लिए लिखते थे ना, ये देखो। वैसे एम मीटर के लिए या तो मैं आर ए लिखूंगा, या कई बार ए लिख दिया करूंगा। समझ जाना वो रेजिस्टेंस ऑफ एम मीटर कॉइल है। हाँ, तो क्या बात चल रही थी, ये करंट हो जाएगा। बताओ क्या ये वैल्यू ओरिजिनल वैल्यू की इक्वल आ रही है क्या, नहीं। कुछ तो एरर आ रहा है, कुछ तो एरर आएगा ही। एमीटर यूज करा है मेजरमेंट के लिए, कुछ तो एरर आ ही चुका है। एमीटर के पास कितना आर होता है, बहुत कम होता है। अरे अभी चिंता मत करो ना, हम आगे सब क्वेश्चन करेंगे, सब पढ़ेंगे, क्वेश्चन में करवाएंगे। आप सब शांति रखो थोड़ी देर के लिए।
है ना। अभी नींद से उठे हो ना, अभी शांत बैठ जाओ एक जगह पे थोड़ी देर के लिए, ठीक है। नींद से उठते से ही सवाल जवाब मत करा करो। अभी नींद से उठे हो, थोड़ी देर के लिए शांत बैठो एक जगह पे, जो हम पढ़ा रहे हैं उसको समझो सीखो, और उसके बाद अपने आप सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। बताओ अब परसेंटेज एरर इन कैलकुलेशन ऑफ करंट कैसे निकलेगा। परसेंटेज एरर कैसे निकालते हो। परसेंटेज एरर निकाला है लाइफ में कभी इससे पहले। एरर अपॉन ओरिजिनल वैल्यू इंटू 100, ऐसे ही निकलता है एरर तो। हमने तो ऐसे ही सीखा है। एरर, या ऐसा भी बोल सकते हो ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। एक्चुअली एरर क्या लिखूंगा मैंने, गलत लिख दिया ना। ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, एरर तो ऐसे ही निकालते हैं ना। एरर होता है ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। तो ट्रू वैल्यू होनी चाहिए थी आई, मेजर्ड वैल्यू है आई प्राइम। एरर डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू इज फ्रैक्शनल एरर इनटू 100 इस परसेंटेज एरर। बताओ कितना आएगा ये। आएगा 1 माइनस आई प्राइम बाय आई इंटू 100। आओ अब इस पे हम कैलकुलेशन करें। आई प्राइम बाय आई कितना हो जाएगा, आर अपॉन आर प्लस ए इंटू 100। क्या आ जाएगा ऊपर न्यूमरेटर में, ए अपॉन आर प्लस ए इंटू 100। देख लो ध्यान से इस फॉर्मूले को। ये फॉर्मूला भी हमें कुछ बताना चाह रहा है। ये फॉर्मूला भी हमें ये बताना चाह रहा है कि अगर कभी गलती से ए जीरो हो जाए, कभी ए जीरो हो जाए तो क्या होगा बताओ। परसेंटेज एरर कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, न्यूमरेटर ही जीरो हो जाएगा। उसका मतलब एमीटर आइडियल कब होगा, जब ए जीरो होगा, उसका रेजिस्टेंस जीरो होगा, एरर जीरो होगा, एमीटर ऑटोमेटिकली आइडियल हो जाएगा। और उस केस में फॉर मिनिमम एरर ए जीरो, दैट इज एमीटर इज आइडियल। ज्यादा डार्क हो गया ना ये। दैट इज एमीटर इज आइडियल इन दैट केस। और आइडियल एमीटर के लिए मैं क्या लिखूंगा बताओ। परसेंटेज एरर उस केस में ऑटोमेटिकली जीरो आ रहा है। ये तीनों लास्ट पॉइंट में लिखने हैं एक साथ, है ना। अच्छा, अब चलो पहले यहाँ तक लिख लेते हैं, फिर मैं आगे समझाऊंगा, है ना। फिर मैं गैल्वेनोमीटर से एमीटर कैसे बनाते हैं उसका मेथड आपको सिखाऊंगा। पहले लिख लो जितना याद कर रहा है। गैल्वेनोमीटर तो हाई रेजिस्टेंस का होता है ना, और एमीटर लो रेजिस्टेंस का कैसे हो सकता है। अरे भाई बालक बबलू, हमने आपको बोला तो सही। अभी हम आपको सिखाएंगे कि किस तरह से हम गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कम करते हैं और उसको एमीटर बनाते हैं। हमने बोला तो सही, अभी आप लोग नींद से उठे हो ना, नींद से उठ के कोई डाउट नहीं पूछेगा। अगले 40-45 मिनट अभी कोई डाउट नहीं पूछेगा। नींद से उठते हो डाउट पूछना शुरू करते हो। अरे हम पढ़ाएंगे ना सब आगे, आपको चिंता क्यों कर रहे हो। हम पढ़ाएंगे कि किस तरह से उसका रेजिस्टेंस कम करने के लिए
उससे भी छोटी वैल्यू का रेजिस्टेंस हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस इज़ स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट। तो आप क्यों चिंता कर रहे हो सब चीज़ों की? आप तो शांति से जो भी बता रहे हैं। हाँ, अभी डाउट नहीं पूछना है, अभी किसी को डाउट नहीं पूछना है, नींद से उठे हो ना अभी, परेशान नहीं करो। अभी सब लोग लिखो जो बता रहे हैं हम, और फिर हम सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। नहीं, हम अभी थोड़ी ना उठे हैं, हम तो सुबह जल्दी उठ जाते हैं, हम तो सुबह 5 बजे से उठकर जो है और फिज़िक्स का एडवांस नॉलेज एक्वायर करते हैं, है ना, इंजीनियरिंग का। और उसके अलावा आप लोगों के लिए अच्छे-अच्छे स्लाइड्स बनाते हैं, उसमें फ़ोटो-वोटो डालने का काम करते हैं। हम तो सुबह ऐसा मत सोचना कि सर खुद ही 8 बजे उठते हैं और हमको ऐसा बोलते हैं, नहीं, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, हम सुबह 5 बजे से उठकर हार्ड वर्क करते हैं। 4 बजे उठ के पढ़ाई करते हो, इतना झूठ भी मत बोलो, है ना? देखो झूठ वो वहाँ तक बोलना चाहिए जहाँ तक है ना एक बार भरोसा हो जाए। जैसे हमने बोला 5 बजे उठने का, तो एक बार ठीक है, हाँ, सोच सकते हैं, हाँ सर 5 बजे उठ सकते हैं, है ना? अब 4 बजे तो बहुत ज़्यादा हो जाता है ना, 4 बजे उठ के पढ़ाई करने वाले नहीं, नहीं, ऐसा झूठ भी मत बोला करो। लिख लिया ये? चलो बाकी आप घर जाके लिख लेना, अभी ये लिखो। बाकी जो बच गया वो बाद में लिख लेना, अभी ये लिख लो पहले।
आओ अब कहानी को आप और हम मिलकर आगे बढ़ाएं। अब सवाल ये उठता है, हमारे पास तो सिर्फ गैल्वेनोमीटर है और हमें बनाना है उससे एम मीटर। तो गैल्वेनोमीटर को एम मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, गैल्वेनोमीटर दिख रहा है आपको? ये देखो डायग्राम में गैल्वेनोमीटर है, मैं बना देता हूँ। मैं कलर भी कर देता हूँ। ये ग्रीन कलर का देखो, ये ग्रीन कलर का बॉक्स था गैल्वेनोमीटर, और आपको उससे बनाना है एम मीटर। तो आप क्या करोगे, गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए एक स्मॉल वैल्यू का शंट रेजिस्टेंस, स्मॉल रेजिस्टेंस, स्मॉल वैल्यू का शंट रेजिस्टेंस देख रहे हो, ये ब्लू कलर में देखो, इसको लगा देते हो पैरेलल में। अब इससे फायदा क्या होता है बताओ? पैरेलल कॉम्बिनेशन में याद करो, आर इक्विवेलेंट क्या होता है? स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट। इसका नाम है शंट रेजिस्टेंस। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है? आर इक्विवेलेंट होता है स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट। पहले ही ये वैल्यू बहुत कम लोगे आप अगर शंट रेजिस्टेंस की, तो जो अब एमीटर बनेगा, एमीटर कहाँ बन रहा है? देखो ये जो येलो कलर की बाउंड्री बनाई है मैंने, दिख रही है? येलो कलर की बाउंड्री, ये एमीटर है। मैं लिख देता हूँ, अगर किसी को नहीं दिख रहा हो तो मैं ये भी लिख देता हूँ। कौन सा कलर अच्छा लगेगा इस पे? ब्लैक लगेगा, अच्छा। एम एमीटर, एम मीटर, एम मीटर। अब समझ में आ गया एम मीटर कौन है? और ये शंट को हटाते हैं यहाँ से और लगाते हैं थोड़ा ऊपर। ये पूरा एमीटर है, गैल्वेनोमीटर अलोंग विथ शंट रेजिस्टेंस इज कॉल्ड एमीटर। अब सुनो, अब इसको और हाईलाइट कर देते हैं, लो बस 1 मिनट ही तो लगेगा और, पर ये एक तरफा दिखेगा पूरा, फिर किसी को डाउट नहीं आएगा इसमें। अब देखो, मीनवाइल हमारा कंसर्न क्या था? हमारा कंसर्न था कि हमारे पास एक गैल्वेनोमीटर था, याद है फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट के बारे में पढ़ाया था हमने? फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट की बात हुई थी, तो बस उसी का अब हम यूज करेंगे। मान लो हमारे पास एक गैल्वेनोमीटर है जिसका फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट है, देखो लिखा है मैंने हेडिंग में, टू कन्वर्ट अ गैल्वेनोमीटर हैविंग फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट IG इनटू एमीटर जिसकी रेंज है IA। रेंज समझते हो? फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट मतलब जो मैक्सिमम पॉसिबल करंट वो मेजर कर सकता है वो है IA। जिसे आपसे कहा कि आपको 0 से 10 एम्पियर की रीडिंग वाला एमीटर बनाना है, मतलब जो क्या कर सकता हो, 0 से 10 एम्पियर तक मेजर कर पाए। तो लेफ्ट साइड पे क्या लिखा होगा उस पर? 0, 1, 2, ऐसे करते करते सबसे लास्ट रीडिंग क्या होगी उसकी? 10 एम्पियर। सबसे लास्ट रीडिंग वो क्या मेजर कर सकता होगा? वो सबसे लास्ट में 10 एम्पियर मेजर कर सकता होगा। ये इस तरह का कुछ हमें एमीटर बनाना है। किसके हेल्प से बनाना है? गैल्वेनोमीटर के हेल्प से बनाना है। तो देखो लोग कितने क्रिएटिव थे, उन्होंने कितना अच्छा दिमाग लगाया। ऐसा कब होगा पता है? ऐसा जब होगा जब अगर मान लो इस एमीटर से कितना करंट पास करे, सुनना ध्यान से, और एक ही बात समझाऊंगा, लॉजिकल बात है, टेक्निकल बात है, इंजीनियरिंग वाली बात है, ठीक है? मान लो कि हमने ये एमीटर कनेक्ट करा, ये एमीटर कनेक्ट करा सीरीज में, और इसमें से करंट फ्लो कर रहा है IA। कितना? IA। ब्रांच में करंट है IA, एमीटर में करंट घुसा IA करंट एमीटर में घुस जाता है। तब हम क्या चाहते हैं? एमीटर कहाँ आ जाए, नीडल कहाँ आ जाए? नीडल सबसे आखिरी में आ जाए, नीडल सबसे आखिरी में आ जाए। फुल स्केल डिफ्लेक्शन करेंट, मतलब देखो हमें क्या करना है, एमीटर हैविंग फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट ऑफ IA, मतलब हम चाहते हैं कि जब एमीटर में करंट IA घुसे तो एमीटर का जो कांटा है, जो नीडल है, वो सबसे आखिरी में आ जाए। पर अंदर तो गैल्वेनोमीटर है,
मुझे बताओ इस गैल्वेनोमीटर में फुल स्केल डिफ्लेक्शन कब होगा? जब यहाँ कितना करंट पास करेगा? आई जी। तो सवाल है कि बचा हुआ करंट कहाँ जाएगा? समझ रहे हो? करंट डिवीजन बचा हुआ शंट में से चला जाएगा। आई जी आगे गया, इसको ऊपर लिख देते हैं, आई जी आगे गया तो रिमेनिंग करंट कितना होगा? आई ए माइनस आई जी, जो नीचे वाले इसमें से चला जाएगा। समझो इस बात को। और डिफ्लेक्शन आपको कितना मिल रहा है फुल स्केल? अब पता है हम क्या करेंगे? ऊपर स्टिकर लगा देंगे। स्टिकर लगा देंगे कितने का? आई ए का स्टिकर लगा देंगे। अब आप मत सोचना कि सर यहाँ तो आई जी जा रहा है, फिर हम आई ए का स्टिकर क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि देखो बाहर कितना करंट है। जब बाहर आई ए करंट फ्लो करता है तब नीडल यहाँ आती है। तो देखने वाले को समझ में आना चाहिए कि बाहर का करंट, समझ में आना चाहिए कि वायर का करंट, बाहर के वायर का, बाहर के ब्रांच का करंट है आई ए। इसलिए हम यहाँ स्टिकर लगा देते हैं। स्टिकर मतलब मार्किंग, मार्किंग मतलब कैलिब्रेशन। कैलिब्रेशन समझते हो? आपके सेंटीमीटर स्केल पर कैलिब्रेशन होता है ना, कि 10 सेंटीमीटर यहाँ है, 12 सेंटीमीटर यहाँ है। जैसे आपकी वॉच में कैलिब्रेशन होता है कि 3 o'clock यहाँ है, 4 o'clock यहाँ है, वैसे ही एम मीटर पे हम मार्किंग लगा देंगे कि यहाँ आई ए करेंट है। तो बताओ सेंटर में कितना होगा? IA/2। यहाँ कितना होगा? IA/4। यहाँ कितना होगा? 0। याद है वो करंट हाफ होने पर डिफ्लेक्शन हाफ होता है, डिफ्लेक्शन हाफ होने पर करंट हाफ होगा। वही स्टोरी चल रही है। अब आगे सुनो। ये दोनों रजिस्टर किस में है? मैं हाईलाइट कर देता हूँ, मैं बात कर रहा हूँ इन दोनों रजिस्टर्स की। ये दोनों रजिस्टर किस में है? पैरेलल में। तो पैरेलल में क्या लिखूंगा? वोल्टेज सेम, मतलब I1 R1 I1 R1 इज इक्वल टू I2 R2। यहाँ से देखो अगले स्टेप में आपको शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू दिख गई। इसका मतलब अगर मुझे जी रेजिस्टेंस वाले गैल्वेनोमीटर को, जिसका फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट होता है आई जी, उसको मुझे आई ए रेंज वाले एमीटर में कन्वर्ट करना है, तो मुझे पैरेलल में इतना शंट लगाना पड़ेगा। आराम से देखो और बोल दो कि हाँ सर, हमें सब कुछ क्लियर है। शंट मतलब उस रेजिस्टेंस का नाम है जिसे हम पैरेलल में लगाते हैं करंट को डाइवर्ट करने के लिए। शंट नाम क्यों दिया? तो और क्या नाम थे बताओ? आप जो बोलो हम वो नाम दे देंगे, बताओ। डिसाइड कर लो, आप कोई फाइनल सा अच्छा सा नाम डिसाइड कर लो, हम वो नाम दे देते हैं इसको। बबलू बोल दे। बताओ क्या बोले इसको? बबलू बोले, बंटी बोले, क्या नाम दे फिर इस रजिस्टर को? है कुछ तो भी कई बार ऐसे सवाल पूछते हो ना कि जिनका मतलब क्या जवाब दे उसका, बताओ। हैं? अब से सुबह उठ के कोई सवाल जवाब नहीं करेगा। अब से डिसाइड हो गया है, फाइनल हो गया, सुबह उठ के कोई सवाल जवाब नहीं करेगा। सुबह सिर्फ कंसेप्ट है ना ग्रेस्प करना है आपको, कंसेप्ट एक्वायर करना है, कोई उल्टे सीधे सवाल जवाब नहीं होंगे कल से।
प्रीवियस पॉइंट भी नहीं लिखा गया इतनी देर तक? अरे 2 लाइन तो लिखनी थी, 2 लाइन भी नहीं लिखी गया इतनी देर से। दो लाइन लिखने में इतना टाइम लग गया क्या? लिख लिया होगा सब लोगों ने इतनी देर में तो, है ना? अब हम बात करेंगे वोल्ट मीटर की। मीटरों का मीटर, वोल्ट मीटर, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट टाइप का मीटर। किस लिए यूज करते हैं? अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, इट इज यूज टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। अब जब मेजर करना है पोटेंशियल डिफरेंस किसी अप्लायंस के अक्रॉस, किसी बल्ब के अक्रॉस, तो कैसे कनेक्ट करेंगे? पैरेलल में। कहने का मतलब है जैसे 3 बल्ब दिख रहे हैं आपको, बल्ब को कुछ नाम भी दे देते हैं। B1, B2, B3। बल्ब 1 के अक्रॉस मुझे अगर मेजर करना है वोल्टेज, तो मैं क्या लगाऊंगा बताओ? वोल्ट मीटर। कौन सा मीटर? वोल्ट मीटर। कैसे लगाऊंगा? ऐसे, V1। बल्ब 2 के अक्रॉस, V2। बल्ब 3 के अक्रॉस, V3। ये पैरेलल में कनेक्ट कर दूंगा। अब आगे की स्टोरी समझो। आइडियली इसका रेजिस्टेंस बहुत लार्ज होना चाहिए। आइडियली क्या होना चाहिए? इसका रेजिस्टेंस बहुत लार्ज होना चाहिए, ऑलमोस्ट इनफाइनाइट मान लो। क्यों होना चाहिए बताता हूँ। देखो, अगर इसका रेजिस्टेंस कम हुआ तो होगा क्या, कि जैसे मान लो यहाँ से कुछ करंट जा रहा है, I2। सपोज I2 करंट जा रहा था। अब पहले वो पूरा करंट किस में से जा रहा था? बल्ब में से। और मान लो बल्ब का रेजिस्टेंस था R2। तो बताओ बल्ब के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना था? I2 R2। बल्ब का रेजिस्टेंस R2, करंट I2 जा रहा था, तो I2 R2। पर अगर मान लो कि अगर वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस कम हुआ और उसको मैंने पैरेलल में लगा दिया, तो अब क्या होगा? I2 में से कुछ करंट तो वोल्ट मीटर में से जाने लगेगा, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस भी कम है। और बचा हुआ करंट जो होगा, I2 प्राइम, कम होगा ना पहले से। अब वो पहले से कम करंट जा रहा है बल्ब में से। अब अगर बल्ब में से कम करंट जा रहा है तो बल्ब के अक्रॉस वोल्टेज भी तो कम हो गया अब। तो जिस वोल्टेज को मेजर करने जा रहे हो उसी वोल्टेज को कम कर दिया आपने। तो ये बात समझ में आ रही होगी। इसको अवॉइड करने के लिए हम चाहते हैं कि इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा से ज़्यादा हो, ताकि जिस बल्ब के अक्रॉस हम वोल्टेज मेजर कर रहे हैं उस बल्ब में से पास करने वाला करंट चेंज ना हो। ठीक है?
बिल्कुल कम से कम जरा सा करंट इसके अंदर जाए और ये पूरी रीडिंग लेके हमें बता दे। बहुत हम चाहते हैं इसमें से बहुत कम से कम करंट जाए और ये पूरा वोल्टेज मेजर कर ले। इसलिए आइडियली इसका रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, शुड बी वेरी लार्ज। अभी हम बताएंगे इसका कन्वर्जन कैसे होता है, वो भी सिखाएंगे आपको। और इसमें एरर वगैरह भी हम क्वेश्चंस में करवाएंगे, एरर कितना आएगा क्या आएगा। लास्ट लाइन ही लिखी थी, लिखो। और बाकी लोग नई लाइन लिखो वोल्ट मीटर से रिलेटेड। चलिए डन। अब हम सीखेंगे कि गैल्वेनोमीटर से वोल्ट मीटर कैसे बनाएंगे। तो देखो पहले तो हमें रेजिस्टेंस और बढ़ाना है। तो रेजिस्टेंस और बढ़ाएंगे, इसका मतलब कैसे बढ़ेगा रेजिस्टेंस और, गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगा देंगे जिसकी वैल्यू लार्ज होनी चाहिए। पहली बात तो इसकी वैल्यू भी बहुत लार्ज होगी, तभी जाकर दोनों का कॉम्बिनेशन जो बन रहा है, ये देखो ए और बी के बीच में अब ये वोल्ट मीटर बन गया। गैल्वेनोमीटर along with resistance in series, गैल्वेनोमीटर along with a large resistance in series, इन दोनों ने मिलकर अब क्या बनाया है बताओ, इन दोनों ने मिलकर अब बनाया है वोल्ट मीटर। अब हम क्या चाहते हैं, हम एक ऐसा वोल्ट मीटर चाहते हैं, अब हम एक ऐसा वोल्ट मीटर चाहते हैं जो वी स्केल तक मेजर करे, 0 से V वोल्ट तक। कितने वोल्ट तक, 0 से लेकर V वोल्ट तक मेजर करने वाला हम लोग वोल्ट मीटर बनाना चाहते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, जब हम इस वोल्ट मीटर के अक्रॉस V वोल्टेज लगाएंगे, ये देखो मैंने इस वोल्ट मीटर के अक्रॉस V वोल्टेज लगाया, तो हम क्या चाहते हैं, जब इसको V वोल्टेज मेजर करने के लिए दें तो नीडल कहाँ जाए, नीडल यहाँ आ जाए। पर नीडल यहाँ कब आएगी, जब गैल्वेनोमीटर से करंट कितना पास करेगा, IG, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, याद है। तो नीडल फुल स्केल पर आ जाएगी, सबसे एंड पर आ जाएगी, और तब हम पता है क्या करेंगे, ऊपर यहाँ पर V वोल्ट लिख के आ जाएंगे, ताकि क्या होगा अगली बार से जब भी कोई इस वोल्ट मीटर को यूज करेगा V वोल्ट पर, तो उसे फुल स्केल डिफ्लेक्शन दिखेगा, और फुल स्केल डिफ्लेक्शन पर वो समझ जाएगा कि नीचे लगाने वाला वोल्टेज कितना वोल्ट था, V वोल्ट था। तो अब इस केस में तो इक्वेशन बहुत सिंपल है, V = IR। V = IR, देखो V = I × R। सर्किट का R कितना है, ये दोनों सीरीज में है, सीरीज में कितना होगा, G + R। तो यहाँ से मुझे एक ही स्टेप में, अगली स्टेप में देखो R मिल गया। ये कौन सा रजिस्टर है, ये वो रजिस्टर है जिसको मुझे सीरीज में लगाना है। तो पढ़ो, इन ऑर्डर टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर, कैसे कन्वर्ट होगा, एक लार्ज रेजिस्टेंस को हमें सीरीज में लगाना है जिसकी वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं।
तो अगर जी रेजिस्टेंस का गैल्वेनोमीटर है, अगर जी रेजिस्टेंस का गैल्वेनोमीटर है जिसका फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट इतना था, उसको मुझे वी वोल्टेज मेजर करने वाले वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना है, तो इतना रेजिस्टेंस की रिक्वायरमेंट होगी। इस तरह से कैलकुलेशन चलेंगे। अब क्वेश्चन कराएंगे ना तो अपने आप क्लियर होती जाएगी सारी चीज़ें। इसे भी कॉपी में नोट कर लो। वो जी क्या है? जी है रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। हम 5 बार बता चुके हैं शुरू से आखिरी तक। जी मतलब रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर होता है, पर आप लोग बार-बार भूल जाते हो। हाँ, गैल्वेनोमीटर जो होता है वो सिर्फ करंट डिटेक्ट करता है, उसके हेल्प से हम क्या बनाते हैं, उसके हेल्प से हम एमीटर और वोल्टमीटर बनाते हैं। उसका यूज़ होता है एमीटर और वोल्टमीटर बनाने में, सबसे बेसिक इंस्ट्रूमेंट वही होता है। हाँ, एमीटर बनाने में लगाए ना। अरे! इतनी देर से हम क्या पढ़ा रहे थे आपको? ये क्या दिखाता है? एमीटर बनाने के लिए गैल्वेनोमीटर यूज़ करा। पूरा वही तो स्टोरी चल रही है इतनी देर से, टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इंटू एमीटर, गैल्वेनोमीटर से एमीटर बनेगा। पूरा पढ़ो तो सही, हम इतनी देर से क्या पढ़ा रहे हैं आपको? हम चाइनीज़ में थोड़ी ना बता रहे हैं, सब हिंदी में तो बता रहे हैं। और इन ऑर्डर टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इंटू वोल्टमीटर, हम वही तो सीख रहे हैं इतनी देर से कि गैल्वेनोमीटर था मेन डिवाइस, और उसी के हेल्प से हम क्या बनाएँगे, उसी को हम, हमारे पास एक ही इंस्ट्रूमेंट होता है गैल्वेनोमीटर, उसी के हेल्प से वोल्टमीटर और एमीटर बनता है। इतनी देर से वही तो स्टोरी समझा रहा हूँ आपको मैं। और क्या समझा रहा हूँ मैं इतनी देर से आप लोगों को? बिल्कुल, सीबीएसई, एमपी सबके लिए इम्पोर्टेंट है, और जेईई मेंस और एडवांस के लिए और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आओ अब हम इस पे कुछ क्वेश्चंस करें। हो जाओ शुरू।
आओ सॉल्व करके देखें। वैसे आप करने को तो क्या है कि डायरेक्ट भी कर सकते हो, इनिशियल करंट फाइनल करंट निकाल कर, पर आपको मैंने एक चीज़ लिखवाई भी थी अभी थोड़ी देर पहले, ये ए अपॉन आर प्लस ए। एरर कितना आएगा? ए अपॉन आर प्लस ए इंटू 100%। ठीक है, तो ए कितना है? फर्स्ट पार्ट ए है 0.5 डिवाइडेड बाय आर प्लस ए इंटू 100। कितना हो जाएगा ये? 20%। 20% का एरर आ रहा है, सोचो। पहली बार में 20%, 20% ही आ रहा है ना। दूसरी बार में देखते हैं अब कितना आता है। 0.2 अपॉन 2 प्लस 0.2 इंटू 100 कितना होता है ये? 0.2 अपॉन 2.2, 2/22, 1/11, 100/11 कितना होता है? 9% होता है। अच्छा, 9 लिख देता हूँ, चलो मैं। आप लोग बोल रहे हो उतना लिख देते हैं, 9% लिख देते हैं अप्रोक्सीमेटली। देखो एरर कितना हो गया, 20% से कम होके एरर हो गया 9%। कब? जब आपने एमीटर का रेजिस्टेंस कम कर दिया, तो एमीटर का रेजिस्टेंस कम होने के साथ साथ परसेंटेज एरर भी कम होना शुरू हो गया। देख रहे हो, जो हमने पढ़ाया था, एमीटर का रेजिस्टेंस जितना कम होगा एरर भी उतना कम आएगा। आओ अब हम अगला क्वेश्चन करें। एक डाउट है, गैल्वेनोमीटर में तो रीडिंग की वैल्यू नहीं होती, तो आफ्टर कन्वर्जन वो कैसे दिखाएंगे? कौन सी वैल्यू दिखाने की बात कर रहे हो भाई? अरे कैलिब्रेशन करेंगे ना, जब हम वोल्ट मीटर एमीटर बनाएंगे। ये बताया तो था कि उसके ऊपर प्रिंटिंग लगाएंगे, फिर बाद में स्टिकर चिपकाएंगे कि यहाँ पे वी वोल्ट होगा, यहाँ पे 0 वोल्ट होगा। कैलिब्रेशन करेंगे ना। कैलिब्रेशन समझते हो? घड़ी बनने के बाद उसमें कैलिब्रेशन के लिए चिपकाते हैं ना वो लोग। आपने एमीटर वोल्ट मीटर देखा, उसके पीछे चिपकाते हैं कि यहाँ पे 3 वोल्ट होगा, यहाँ पे 6 वोल्ट होगा। तो जब गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट करेंगे एमीटर वोल्ट मीटर में, तो फिर कैलिब्रेशन भी तो करेंगे हम उसके पीछे। लिखेंगे भी तो सही कि यहाँ पे आके वी वोल्ट मेजर करना है, यहाँ पे V/2। कैसी बातें करते हो? सुबह सुबह कोई डाउट नहीं पूछेगा अकल से, उल्टे सीधे डाउट पूछते रहते हो बस।
फर्स्ट पार्ट में कितना रेजिस्टेंस चाहिए होगा बताओ एम मीटर के लिए? या एक काम करें, क्वेश्चन करके बता दें, कर दें क्वेश्चन सॉल्व। चलो अगला क्वेश्चन आप ट्राई करना, फिर ये क्वेश्चन मैं करके बताता हूँ। देखो, गैल्वेनोमीटर के पास रेजिस्टेंस कितना है? 1 ओम। फॉर्मूले तो आपके पास लिखे हुए हैं, चाहे तो आप उससे कर लो, मैं तो डायरेक्ट कंसेप्ट से कर रहा हूँ। और फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट है कितना? 2 मिली एम्पियर। इसको कन्वर्ट करना है एम मीटर में। एम मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं? शंट कहाँ लगाते हैं? पैरेलल में लगाते हैं। और कैसा शंट लगाना पड़ेगा? मुझे ऐसे लिख देता हूँ उसमें। एक ऐसा शंट लगाना पड़ेगा जब 100 मिली एम्पियर मेजर कर पाए। एम मीटर 100 मिली एम्पियर मेजर करने का मतलब, जब इस एम मीटर से 100 मिली एम्पियर पास करे तो गैल्वेनोमीटर अपने फुल स्केल डिफ्लेक्शन पर हो। वो कब होगा फुल स्केल डिफ्लेक्शन पर? जब यहाँ पे 2 मिली एम्पियर जाए। तो यहाँ कितना जाएगा? 98 मिली एम्पियर। तो मैं क्या लिखूंगा पता है? I1 R1 इज इक्वल टू I2 R2। तो यहाँ से शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू आ रही है 1/49 ओम। ये पैरेलल में लगेगा। 1/49 ओम इन पैरेलल लगा दो तो अपने गैल्वेनोमीटर को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? एम मीटर में। आप चाहो तो फॉर्मूला लिखवाया था मैंने, ये वाला फॉर्मूला, ये भी लगा सकते हो, ये वाला लगा के देख लो, सेम आंसर आएगा। ठीक है। सेकंड पार्ट करते हैं, चलो अब इसका। वोल्ट मीटर बनाना है इससे मुझे। वोल्ट मीटर कैसे बनता है? इसी के साथ सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगा दो तो ये वोल्ट मीटर बन जाता है। पर सवाल ये है ना, कितना लगाना है। तो देखो, कितना मेजर करवाना है आपसे? 1 वोल्ट। मतलब जब मैं इसके अक्रॉस 1 वोल्ट लगाऊं, जब मैं इसके अक्रॉस 1 वोल्ट लगाऊं तो ये गैल्वेनोमीटर फुल स्केल डिफ्लेक्शन दे दे। और वो कब देता है? जब इसमें से कितना करंट पास करता है? 2 मिली एम्पियर। वो तो अभी हमने लिखा था, क्वेश्चन भी दिया था कि 2 मिली एम्पियर करंट पास करना चाहिए। तो V इक्वल टू आई आर। V इज इक्वल टू आई इंटू आर। आर कितना है? 1 + R। तो ये 500 - 1 कितना हो जाएगा? 499। देखो, और ये किस में लगाना है? इन सीरीज। और देखो दोनों पार्ट के आंसर देखो, फर्स्ट वाले में शंट की वैल्यू बहुत कम है, सेकंड वाले जो रजिस्टर है जो सीरीज में लगाना है उसकी वैल्यू ज़्यादा है, जो हमने पहले भी बताया था। 290 डिवाइड क्यों हुआ? क्योंकि 2 लेफ्ट हैंड साइड पर है, 90 राइट हैंड साइड पर है, तो 2/98। I1 R1 इक्वल टू I2 R2। ये दोनों देख रहे हो रेजिस्टर्स पैरेलल में, तो I1 R1 इक्वल टू I2 R2। दोनों रेजिस्टर्स पैरेलल में, तो I1 R1 इक्वल टू I2 R2 करेंगे तो सॉल्व करो, डिवाइड ही होगा वो। और आप तो एक काम करो, फॉर्मूला लिखवाया है हमने आपके लिए, देखो ये फॉर्मूले सबसे सिंपल हैं, 2-3 बार याद करोगे याद हो जाएंगे, कोई गलती नहीं होगी एग्जाम में। आप फॉर्मूला अप्लाई करो, एग्जाम में कोई मिस्टेक नहीं होगी। एक ये वाला फॉर्मूला और एक ये वाला फॉर्मूला ला के देखो, क्वेश्चन सॉल्व करो, आंसर सही आएगा, इसी से मैच करेगा आंसर। आ गया आंसर? जल्दी से फोटो ले लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आओ अब इसी तरह से मुझे एक क्वेश्चन और करके बताओ। इस बार मैंने आपको फुल स्केल डिफ्लेक्शन वोल्टेज दिया है, थोड़ी मेहनत और कर पाऊंगा आपसे।
क्या बात है, आंसर क्यों नहीं आ रहा है? देखो भाई, सिंपल सी बात है। आप इतना कंफ्यूज ही, हाँ आ गया ना सबका आंसर, गुड, चलो अब मैसेज आया सबके, देखो। अरे सिंपल बात है, अगर आपको गैल्वेनोमीटर में मैंने ये दे दिया और फुल स्केल डिफ्लेक्शन वोल्टेज दे दिया, तो इससे आप फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट निकाल लो। कितना हो जाएगा? V बाय R 0.01 एम्पियर। बस, अब आगे तो आपको पता है, IG पता चल गया, और गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना है? 10 ओम। अब आगे मैं हेल्प नहीं करूंगा, आगे एम मीटर में कन्वर्ट करना है 0 से 1 एम्पियर। बताओ कैसे करते हैं? कहाँ गया? ये देखो, वैसे तो हम क्या करते हैं, हम तो डायरेक्ट करते हैं क्वेश्चन सॉल्व बिना किसी फॉर्मूले के, पर अगर आपको कंफर्टेबल फील होता है फॉर्मूले, आप फॉर्मूला लगा सकते हो। हम तो कंसेप्ट ही करते हैं जैसे हमने आपको लास्ट क्वेश्चन में सिखाया था, पर आप ये फॉर्मूला भी लगा सकते हो, IG/A-G। और नहीं तो फिर जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन आपको करके बताया था वैसे भी कर सकते हो, बिल्कुल बेसिक लॉजिक से। अगर आपको कंसेप्ट किया तो लॉजिक भी चल जाएगा। IG कितना है? 0.01। आई ये कितना है? 1 एम्पियर बनाना है मुझे उसको। 1 - 0.01 इंटू जी। जी कितना है? 10। कितना आता है ये सॉल्व करने पर? कितना है अभी बताओ, जल्दी मैसेज करूँ मुझे। जी क्या है उसमें? जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसमें। जी का मतलब होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी वैल्यू 9.8 लेनी है आपको। ठीक है, चलो अब बताओ इस कैलकुलेशन का आंसर क्या आ रहा है? 10/99। चलो ठीक है। नहीं नहीं, 9.8 लेना है, 10 मत लेना, उसको अप्रोक्सीमेट मत करना स्मॉल जी को, गलत हो जाएगा आपका एग्जाम में आंसर। आप उसको 9.8 लोगे, ठीक है। हाँ, नहीं तो बार बार परेशान कर रहे हो, हर 2-2 मिनट में बार बार वही चीज पूछ रहे हो, बार बार बता रहा हूँ, बार बार वही चीज पूछ रहे हो। थोड़ी थोड़ी देर में बताता हूँ फिर वापस पूछने लग जाते हो। आओ अब हम क्वेश्चन का बी पार्ट करें। वैसे तो हम बी पार्ट डायरेक्ट कर सकते हैं, पर हम डायरेक्ट करेंगे नहीं, अब हम फॉर्मूले से ही करेंगे। फॉर्मूला क्या बोलता है? फॉर्मूला हमें ये बोलता है कि रेजिस्टेंस ऑफ, जो सीरीज में लगाना है, वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस विल बी V/IG - G। V/IG - G। V कितना है? 10 वोल्ट बनाना है। IG कितना है? 0.01। माइनस जी कितना? 10। कितना आएगा ये आ जाएगा 990। हो गया क्लियर? बस ये इतना फाइंड करना था, बाकी तो सब आप कर ही लेते खुद से। आओ अब हम कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। इसमें जी क्या है? हाँ, इसमें जो जी है, इसमें जी है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन है इसमें। ठीक है, स्मॉल जी की वैल्यू 9.8 लेना, और कैपिटल जी की वैल्यू इतनी लेना। अब आ गया समझ में? गुड, वेरी गुड। हाँ भाई, सही में मत मान लेना, भरोसे नहीं इस बैच के, ये बात तो सही बोल रहे हो आप, है ना। इस बैच के भरोसे नहीं, कोई सही में मान ले एकदम से कि सर ने कहा था, क्लास में रिकॉर्डिंग बता दे कि देखो सर ने तो यही पढ़ाया था हमें, है ना। तो पहले ही बता चुका हूँ, कैपिटल जी और स्मॉल जी क्या है। आई जी मतलब गैल्वेनोमीटर का करंट है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन, और कैपिटल जी गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है।
आ गया आंसर? बताओ भाई जल्दी, आंसर क्या आ रहा है? मैसेज करते जाओ जल्दी जल्दी। चलो हम सॉल्व करके बताते हैं। काफ़ी सारे आंसर तो आए हैं, अब सही है या नहीं है वो सॉल्व करके हमें पता चल पाएगा। ट्राई करके देखते हैं चलो। एमीटर की रीडिंग 2 एम्पियर, मतलब यहाँ से 2 एम्पियर पास कर रहा है, ये तो पक्का पता है आपको, है ना। और वोल्ट मीटर की रीडिंग 120 वोल्ट, अगर ये 120 वोल्ट बता रहा है तो 120 वोल्ट तो इधर भी होगा। भाई 120 वोल्ट बता रहा है तो 120 वोल्ट तो दोनों के पास होगा। तो मुझे बताओ ये रेजिस्टर में से कितना करंट जाएगा। रेजिस्टर में से करंट जाएगा 120 बाय 75। तो वोल्ट मीटर में से कितना करंट जाएगा, आई वी मतलब करंट थ्रू वोल्ट मीटर, ये करंट थ्रू वोल्ट मीटर निकाल रहा हूँ। करंट थ्रू वोल्ट मीटर कितना होगा, 2 - 120/75, मतलब 150 120 30/75। कैलकुलेशन पार्ट चेक करते जाना। 2/5, 0.4 एम्पियर, जहाँ गड़बड़ हो बता देना। सही लिखा है हमने ये। ठीक है बढ़िया। अब बताओ रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर कैसे निकालेंगे। वोल्टेज अक्रॉस वोल्ट मीटर इक्वल टू आई इंटू आर। वोल्टेज कितना था 120, आई कितना है 0.4। रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर, इसमें ओम्स लॉ लगाना है, इसमें कुछ वोल्ट मीटर वगैरह के कुछ खास कंसेप्ट लग नहीं रहे। इसमें आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि वोल्ट मीटर लगने से क्वेश्चन वोल्ट मीटर का नहीं हो जाता है, एम मीटर लगने से क्वेश्चन एम मीटर का नहीं हो जाता है। ये सिर्फ बेसिक कंसेप्ट ही लगाना है आपको, इसमें और कुछ करना नहीं था। इस क्वेश्चन में देखो हमने कहीं वोल्ट मीटर एम मीटर का कंसेप्ट नहीं लगाया। इस क्वेश्चन को हमने प्योरली ओम्स लॉ के बेसिस से करा है। कहीं भी ओम्स लॉ, इसमें कहीं वोल्ट मीटर एम मीटर की नॉलेज की रिक्वायरमेंट नहीं थी। तो रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर हो जाएगा 120/0.4, कितना होता है ये 300, 300 ओम। ये आंसर आना चाहिए। आओ इस पर एक क्वेश्चन और करें।
चलो इसके लिए टाइम दे रहे हैं आज का। नेक्स्ट टर्न पर जब हम मिलेंगे तो इसको पहले डिस्कस करेंगे, फिर बात करेंगे मीटर ब्रिज की और फिर पोटेंशियोमीटर की। तो नेक्स्ट टर्न पर हमारा ये पोर्शन मुझे लगता है कि कंप्लीट हो जाएगा, है ना? नेक्स्ट टर्न पर हमारा ये पोर्शन पूरा कंप्लीट हो जाएगा, फिर इसका बिगनर बॉक्स भी हमें होमवर्क मिल जाएगा। इसके पहले के जितने भी बिगनर बॉक्स है वो कंप्लीट कर सकते हो। इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट नेक्स्ट टर्न पर हम होमवर्क देंगे। चलो ठीक है, यहाँ पॉज़ कर रहे हैं, आगे नेक्स्ट टर्न पर कंटिन्यू करेंगे। गुड बाय एंड टेक केयर।